नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था दिशा और दूरी के बारे में। दिशा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, दिशा किसे कहते हैं और दिशा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो दिशा मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। फिर हमने 4 उप दिशाओं का अध्ययन किया था। उप दिशाएं, 4 उप दिशाएं और 4 मेन दिशाएं। उसके बाद में हमने दूरी के बारे में पढ़ा था। जब 2 या 2 से अधिक स्थानों के बीच की कुल दूरी के बारे में पूछा जाता है तो हम दूरी का प्रयोग करते हैं। अब दिशा और दूरी से संबंधित और क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोणों पर आधारित क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोण किसे कहते हैं, कि कोण का अर्थ क्या है। कोण का अर्थ है कि जब दो सरल रेखाओं के शीर्ष को एक मुख्य बिंदु पर मिलाया जाता है, जब 2 रेखाओं के एक शीर्ष को एक मुख्य बिंदु पर मिलाया जाता है तो बनी आकृति कोण कहलाती है। जब 2 सरल रेखाओं के शीर्ष को एक मुख्य बिंदु पर मिलाया जाता है तो बनी आकृति कोण कहलाती है। जैसे कि ये 2 सरल रेखाएं हैं, अब इनको एक मुख्य बिंदु पर मिलाया। जब 2 सरल रेखाएं, जैसे कि 2 सरल रेखाएं, ये ए और बी, दूसरी है बी और सी। 2 सरल रेखाएं, एक तो ए और बी, दूसरी है बी और सी। जब 2 सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जब 2 सरल रेखाओं के शीर्ष एक बिंदु पर मिलते हैं, ये बिंदु बी इस पर मिल रही है तो बनी आकृति कोण कहलाती है। जैसे ये बना है तो वह कोण हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोण से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो कोण से संबंधित प्रश्न 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 में पूछे जाता है जहां दूरी और कोण दोनों साथ में दिए गए हो। दूरी और कोण दोनों साथ में दिए गए हो। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है केवल कोण दिए गए हो, वहां दूरी नहीं दी जाती है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। हम जानते हैं कि दिशाएं 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। प्रत्येक दिशा, जैसे उत्तर से पूर्व आने में 90 डिग्री का कोण बनता है, पूर्व से दक्षिण की ओर आने पर फिर 90 डिग्री का कोण, दक्षिण से पश्चिम आने पर फिर 90 डिग्री का कोण और पश्चिम से उत्तर जाने पर 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन कोणों का विभाजन दिशा के अनुरूप 45 डिग्री के कोण पर किया गया है। अर्थात प्रत्येक 45 डिग्री के कोण पर एक या तो मेन दिशा बनेगी या एक उप दिशा बनेगी। प्रत्येक 45 डिग्री के कोण पर, जैसे कि ये 45 डिग्री का कोण, ये इधर 45 डिग्री का कोण, ये इधर 45 डिग्री का कोण और ये इधर 45 डिग्री का कोण। तो प्रत्येक 45 डिग्री के कोण पर या तो एक मेन दिशा बनेगी या एक उप दिशा बनेगी। तो इधर बन गई उत्तर और पूर्व, इधर बन गई दक्षिण और पूर्व, इधर बन गई दक्षिण और पश्चिम और इधर बन गई उत्तर और पश्चिम। तो प्रत्येक 45 डिग्री के कोण पर हम एक नई दिशा या उप दिशा का अध्ययन करेंगे। तो हमें प्रश्न पूछा जाता है, अगर हमें कोई प्रश्न पूछा जाता है और उसमें बोला जाता है कि कोई सीधी रेखा में गमन कर रहा है, सीधी रेखा में गमन, तो वहां पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमें यह बोला जाए
कि कोई व्यक्ति सीधी रेखा में गमन कर रहा है तो वहां पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। अगर कोई व्यक्ति उप दिशा में गमन कर रहा है, उप दिशा में गमन, तो वहां पर 45 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर दायां या बायां मुड़ने को बोला जाए, दायां या बायां मुड़ने को बोला जाए तो उसका मतलब है कि 90 डिग्री के कोण पर चलना है। सीधी रेखा में गमन करने को बोला जाए तो इसका मतलब है 0 डिग्री के कोण पर चलना है। अगर उप दिशा में गमन करने को बोला जाए, उप दिशा में चलने का बोला जाए, इसका मतलब है 45 डिग्री के कोण पर या तो दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है। दायां या बाएं मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री मुड़ना है। अगर बोला जाए अचानक मुड़ना है, अचानक मुड़ने को बोला जाए, अचानक मुड़ने को बोला जाए, अचानक मुड़ना, अचानक मुड़ने को बोला जाए तो वहां भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर किसी के बारे में कुछ नहीं कहा जाए और इतना ही बोला जाए कि वह व्यक्ति अचानक मुड़ गया तो इसका मतलब है कि वह 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा है। अब हमें यह देखना है कि दक्षिणावर्त मुड़ा है या वामावर्त मुड़ा है। आगे बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। जैसे कि मानना कि एक कोई व्यक्ति है, वह एक कोई व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया, पूर्व दिशा में गया और 45 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो अब बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है। तो हमें बताया गया कि ए 4 दिशाएं होती है। हम जानते हैं कि 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो हमें बोला गया है कि एक कोई व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में गया है। माना कि ए यहां पे है और पूर्व दिशा की ओर, इस ओर 6 किलोमीटर गया। माना कि ये 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर गया और 45 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ा। अब वह सीधा जा रहा है। अगर उसे मुड़ने का नहीं बोला जाता तो आगे और दूरी तय करता, लेकिन उसे बोला गया है कि 6 किलोमीटर के बाद वह बाएं मुड़ेगा। तो इसका बायां इधर, बायां ऊपर की तरफ हो गया तो वह बाएं मुड़ रहा है। अब देखो यहां से अगर इसे उत्तर में ले जाया जाए तो यहां तो 90 डिग्री का कोण हो गया, लेकिन उसे केवल 45 डिग्री के कोण पर मुड़ना है तो उसे ये 45 डिग्री का कोण बन गया उप दिशाओं की ओर। ये मेन दिशा उत्तर और पूर्व, 45 डिग्री के कोण पर मुड़ने का मतलब है उप दिशा की ओर, तो ये उप दिशा की ओर मुड़ा। अब 3 किलोमीटर चला तो यहां पे ये 3 किलोमीटर चलता है। अब बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो वह पहले पूर्व की ओर गया, फिर 45 डिग्री के कोण पर, यानी कि ये जो कोण बन रहा है ये 45 डिग्री का कोण बना है। 45 डिग्री का कोण बनने के बाद वह 45 डिग्री कोण के साथ बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। तो 3 किलोमीटर चला। अब बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। देखो यहाँ पे ये उत्तर दिशा हो गई और यहाँ पे ये पूर्व दिशा, लेकिन इन दोनों के बीच में यानी उत्तरी पोल के बीच में है। तो इसका मतलब हो गया कि ये उत्तर और पूर्व दिशा में इसका मुख होगा, उत्तर और पूर्व दिशा में मुख होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं। ये तो हो गया हमारे कोण पर आधारित। अब कोण और दूरी, कोण प्लस दूरी पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर 135 डिग्री के कोण पर 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। 135 डिग्री कोण पर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा
और 2 किलोमीटर चला, तो हमें बताना है कि उसका मुख किस दिशा की ओर है और कितनी दूरी तय की है। तो सबसे पहले बात है कि 4 दिशाएं होती है, ये मेन 4 दिशाएं हो गई, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला है, तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला है, तो ये यहां से ये उत्तर दिशा हो गई। अब 5 किलोमीटर चल रहा है, माना कि ये 5 किलोमीटर है, अनुमान से 5 किलोमीटर चला। फिर 135 डिग्री के कोण पर बाएं मुड़ा। अब देखो ये उत्तर के दाएं हमेशा पूर्व है, तो बाएं मुड़ रहा है यानी पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर कितना मुड़ रहा है, 135 डिग्री के कोण पर मुड़ रहा है। तो ये यहां से लगाकर ये यहां तक 90 डिग्री का कोण बन गया, यानी कि एक मेन दिशा से दूसरी मेन दिशा में है तो 90 डिग्री का कोण बन गया। अब 90 डिग्री का कोण तो ये हो गया, लेकिन हमें कितना जाना है, 135 डिग्री यानी 45 डिग्री के कोण पर और चलना है। तो 45 डिग्री के कोण पर चलने का मतलब है कि एक नई उप दिशा में जाना है। तो पश्चिम और दक्षिण के बीच में उप दिशा हो गई दक्षिण और पश्चिम, तो यहां हमें आना है। तो ये 90 और 45 टोटल कितना हो गया, 135 डिग्री। 135 डिग्री कोण पर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी कि ये यहां से 4 किलोमीटर चला है और किस दिशा में आ गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया। फिर 45 डिग्री दाएं मुड़ा है। अब देखिए ये यहां से ये आ गया दक्षिण पश्चिम दिशा में आ गया, लेकिन उसे बोला गया दाएं मुड़ने का, यानी कि वापस इस दिशा में और जाना है। ये यहां आ गया, इसका बायां इधर हो गया और दायां इधर है, तो इसे वापस 45 डिग्री वापस मुड़ने को बोला गया। तो ये यहां से 45 डिग्री किधर जाएगा, देखिए यहां से ये यहां है 45 डिग्री, देखिए ये यहां हो गया, देखिए 45 डिग्री कहां हो गया, ये 45 डिग्री यहां हो गया और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चल रहा है। तो अब बताना है कि उसका मुख किस दिशा में है। अब बताना है उसका मुख किस दिशा में, तो ये दक्षिण पश्चिम से 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा है, दक्षिण पश्चिम से 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा, इसका मतलब ये पश्चिम दिशा की ओर गया है। तो इसका मुख किस दिशा में हो गया, पश्चिम दिशा में। इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, इंपोर्टेंट है, कोण पर आधारित, और उसमें अगर दूरी दी गई हो तो दोनों किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। कि एक व्यक्ति है मुकेश, अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, फिर बाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री के कोण पर 6 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 135 डिग्री के कोण पर मुड़कर 10 किलोमीटर चला। तो बताओ अब उसका मुख किस दिशा में है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न किस प्रकार का है। तो प्रश्न है कोण प्लस दूरी पर आधारित क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले 4 दिशाएं, ये 4 दिशाएं बना ली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं बना ली। फिर देखना है कि किस दिशा की ओर जाने को बोल रहा है। तो मुकेश अपने घर से, माना कि उसका घर यहां है और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा इधर है तो 8 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि माना कि इधर 8 किलोमीटर हो गई, तो ये पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा में चला। फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखो दाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि धनात्मक दिशा में मुड़ना है, और बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि ऋणात्मक मुड़ना है, यानी वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो 45 डिग्री के कोण पर ये 8 किलोमीटर चला और 45 डिग्री के कोण पर, तो 45 डिग्री यहां हो गया, 2 दिशाओं के बीच की दिशा हो गई, यानी उप दिशा हो गई। अगर उसे 90 डिग्री के कोण पर मुड़ने को बोला जाता तो वह मेन दिशा की ओर मुड़ता, लेकिन उसे 45 डिग्री के कोण पर मुड़ने को बोला गया है तो वह उप दिशा की ओर मुड़ा। तो ये इन दोनों के बीच की उप दिशा यह हो गई, तो यहां पे वह 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा है, यह हो गई उत्तर और पूर्व दिशा। फिर बाद में दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर मुड़कर 6 किलोमीटर चला है, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा है। तो दाईं ओर मतलब एड करते हुए जाना है, धनात्मक दिशा की ओर जाना है। तो यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बनाते हैं, वापस यहाँ पे आएंगे तो ये 45, फिर वापस पूरा 90 का बनाएंगे, तो 90 का बनाने पर ये इस दक्षिण दिशा में आ जाएगा। तो ये 45 और ये 90, टोटल हो गया 45 और 90, तो टोटल हो गया 135 डिग्री के कोण पर ये मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है। तो ये 10 किलोमीटर चला। तो बताना है कि उसका मुख किस दिशा में होगा। तो उसका मुख देखो 90 डिग्री के कोण पर मुड़, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका मतलब है कि वह मेन डायरेक्शन में होगा।
ना कि सब डायरेक्शन में। जब 90 डिग्री का कोण बन रहा हो या 90 डिग्री के गुणांक में कोण बन रहा हो तो उसका मतलब है कि वह मेन डायरेक्शन में होगा। और जब 45 डिग्री के कोण पर, 135 डिग्री के कोण पर, 225 डिग्री के कोण पर हो तो उसका मतलब है कि वह सब डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर वह मेन डायरेक्शन में, इसका मतलब उसका मुख दक्षिण दिशा में होगा। अब देखिए, इसको बार बार दाएं घुमाया, फिर बाएं घुमाया, दाएं घुमाया, बाएं घुमाया, इससे अच्छा है कि एक ट्रिक है, उस ट्रिक के हिसाब से कैसे करते हैं। देखिए, बायां और दायां, बायां का मतलब है ऋणात्मक, नेगेटिव, और बायां का मतलब है धनात्मक, पॉजिटिव। जब बायां का बोला जाता है तो इस तरफ लिख लेंगे, दायां का बोला जाता है तो भी इस तरफ लिख लेंगे। तो देखिए, बाईं ओर मुड़ने का बोला गया 45 डिग्री के कोण पर, तो 45 डिग्री के कोण पर बायां ओर लिख लिया। बायां हमेशा ऋणात्मक होगा, दायां हमेशा धनात्मक होगा। तो यहां देखिए, हम एंटी क्लॉकवाइज यानी ऋणात्मक की ओर चले थे। फिर बोला गया है कि 135 डिग्री के कोण पर दाएं मुड़ रहा है, तो 135 डिग्री के कोण पर दायां हमेशा धनात्मक होता है। दायां मुड़ गए यहाँ पे, तो दोनों को देखो डिफरेंस कितने का है, दोनों का डिफरेंस देखना है। 45 डिग्री ऋणात्मक और 135 डिग्री धनात्मक, तो -45 प्लस 135 टोटल हो गए 90 डिग्री, वो भी धनात्मक है। तो धनात्मक होने का मतलब है दाएं मुड़ना। तो दाएं मुड़ना सबसे पहले हमें कहा गया है कि वह पूर्व दिशा में गया है और टोटल डिफरेंस आया 90 डिग्री। तो पूर्व से 90 डिग्री के कोण पर कौन सी दिशा होगी, तो पूर्व से 90 डिग्री के कोण पर मेन डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा हो गई। तो डायरेक्ट ट्रिक से इससे हो जाएगा। अगर कर्म वाइज चलना है तो ये देखिए, कर्म वाइज पहले 45 डिग्री के कोण पर चले, फिर 135 डिग्री के कोण पर वापस आए। अगर ऐसा नहीं होता है, कंफ्यूज होती है, तो डायरेक्ट ट्रिक से बायां की, जितना बायां बोला गया है उतना बाएं लिख लेंगे, जितना दायां बोला गया है उतना दाएं लिख लेंगे। ध्यान रखना है, बायां हमेशा नेगेटिव होता है, दायां हमेशा पॉजिटिव होता है। बायां का मतलब है नेगेटिव ऋणात्मक और दायां का मतलब है धनात्मक। जब भी हमें दायां बुनने को बोला जाए या क्लॉकवाइज बुनने का बोला जाए तो उसका मतलब है कि धनात्मक चलना है हमें। जब भी एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए या ऋणात्मक बोला जाए या बायां बोला जाए, उसका मतलब है कि ऋणात्मक चलना है हमें। तो जिस प्रकार हमने एक क्वेश्चन किया, इसके दो तरीके हो गए। एक तो हो गया कि दूरी और कोणों पर आधारित, अगर डायरेक्ट कोण का बोला जाए तो डायरेक्ट कोण का निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पी नाम का कोई व्यक्ति है जो उत्तर पूर्व दिशा में है, फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो गया, तो उसका मुख किस दिशा में। देख के सबसे पहले हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ केवल कोणों के बारे में कहा गया है, ना कि दूरी के बारे में कहा गया है। तो टाइप 2 हमने देखा था कि टाइप 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल कोणों पर आधारित, कोणों पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोणों पर आधारित करने का सीधा सा ट्रिक है कि जो बाएं तरफ घूम रहे हैं उन्हें बाएं लिख लिया, जो दाएं तरफ है उन्हें दाएं तरफ लिख लिया। बाएं तरफ का मतलब है कि नेगेटिव और दाएं तरफ का मतलब है कि पॉजिटिव। तो जो बाएं तरफ घूम रहे हैं उनके बाएं तरफ लिख लिया, दाएं तरफ घूमेंगे उन्हें दाएं तरफ लिया। तो सबसे पहले उसका मुख है उत्तर पूर्व दिशा की ओर, यानी कि इस दिशा की ओर उसका मुख है। यहां से वह दाईं ओर 135 डिग्री यानी दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ रहा है, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, तो बाईं ओर 225 डिग्री, फिर दाईं ओर बाईं ओर मुड़ने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना है। ध्यान रखना कि यहाँ केवल दाईं ओर मुड़ने का बोला गया है, ना कि कोणों के बारे में बताया गया है। लेकिन हमें मालूम है कि दाईं ओर बाईं ओर मुड़ने का मतलब है कि 90 डिग्री के कोण पर मुड़ना है। दाईं ओर मतलब पॉजिटिव 90 डिग्री और बाईं ओर का मतलब है कि नेगेटिव 90 डिग्री। तो यहाँ पॉजिटिव 90 डिग्री यहाँ लिख लिया। अब दोनों का डिफरेंस 100, ये हो गया 225 डिग्री और ये हो गया 225 डिग्री, यानी डिफरेंस 0 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब है कि जो शुरुआत में जिस दिशा में था उसी दिशा में अभी वही है। तो शुरुआत में किस दिशा में था, उत्तर पूर्व दिशा में था, तो अब भी वह उत्तर पूर्व दिशा में ही रहेगा। यानी कि उसका मुख शुरुआत में उत्तर पूर्व दिशा में था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा में था। शुरुआत में उसका मुख उत्तर पूर्व दिशा में था, डिफरेंस हमारा 0 डिग्री आया है। तो इसका मतलब कि जिस दिशा में उसका मुंह था अभी वर्तमान में भी उसका मुख उसी दिशा में है। अगर उसे क्रम वाइज किया जाए तो कैसे करेंगे,
सबसे पहले बोला गया है कि दाईं ओर 135 डिग्री मुड़ना है, तो ये 45 और ये 90, टोटल हो गए 135 डिग्री। फिर बोला गया है, सॉरी, दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225, तो यहां से, यहां इसका मुख है दक्षिण की ओर, यहां से 225 डिग्री जाना है, तो ये 90 और ये 90 और यहां ये 45 वापस, तो 90 और ये 90 और ये 45 डिग्री, टोटल 225 डिग्री हो गए। यहां तक 225 डिग्री हो गया। फिर बोला गया है कि दाईं ओर मुड़ना है, वापस दाईं यानी क्लॉकवाइज, यहां से वापस दाईं ओर धनात्मक की ओर, तो ये 45 और ये 45, टोटल 90 हो गए। 90 डिग्री के कोण पर दाईं ओर आ गए। इसका मतलब कि जिस दिशा की ओर हमारा मुख था शुरुआत में, उसी दिशा की ओर आ गया। हमें ध्यान रखना है कि अगर कोणों पर आधारित क्वेश्चन दिया जाए तो केवल डायरेक्ट बायां और दायां लिखेंगे। बायां जितना बोला गया उतना बाएं की तरफ लिखेंगे, जितना दायां की ओर बोला गया उतना दाएं की ओर लिखेंगे और डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर डिफरेंस 0 डिग्री आ रहा है, अगर डिफरेंस 0 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब है कि वह जिस दिशा में शुरुआत में था उसी दिशा में है। डिफरेंस अगर 0 डिग्री है तो सेम दिशा होगी, सेम डायरेक्शन। अगर डिफरेंस ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि वह बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वह दाएं ओर मुड़ेगा। ध्यान रखना है कि अगर डिफरेंस 0 डिग्री है इसका मतलब है कि वह सेम डायरेक्शन में रहेगा। डिफरेंस अगर नेगेटिव है तो वह बाईं ओर रहेगा, डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो वह दाईं ओर रहेगा। यह बात का ध्यान रखना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। जो बच्चे एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास क्वेश्चन है कि एक पिन क्यू नाम का कोई व्यक्ति है, वह 98 मोड़ ले रहा है और उसका मुख उत्तर की ओर है। तो 98 मोड़ लेने के बाद उसका मुख किस दिशा में होगा? तो मोड़ लेने के बाद उसका मुख किस दिशा में होगा? एक व्यक्ति है, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि हम जानते हैं कि 4 डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। एक व्यक्ति है वो 98 मोड़ ले रहा है। 98 मोड़ का मतलब हो गया टर्न ले रहा है। एक व्यक्ति 98 मोड़ ले रहा है, उसका मुख शुरुआत में उत्तर की ओर है, मोड़ लेने के बाद उसका मुख किस दिशा में होगा? तो हम जानते हैं कि एक मोड़ लेने का मतलब है 90 डिग्री के कोण पर चलना। एक मोड़ में उत्तर से पूर्व आ गया, दूसरे मोड़ में वह पूर्व से दक्षिण आ गया, ये पहला मोड़, ये दूसरा मोड़, तीसरे मोड़ में वह दक्षिण से पश्चिम की ओर आ गया और चौथे मोड़ में वह पश्चिम से उत्तर की ओर आ जाएगा। यानी कि 4 मोड़ में वह एक चक्कर पूरा करता है और जिस जगह से उसने शुरुआत की है उसी जगह पे वापस आ जाता है। तो वह 98 मोड़ ले रहा है, यानी कि एक चक्कर में 4 मोड़ है। तो 98 मोड़ लेने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 98 डिवाइड बाई 4, तो यह हो गया 24 तो मोड़ हो गए और 2 मोड़ शेष बच गए। 24 तो मोड़ हो गए लेकिन 2 मोड़ शेष हो गए, यानी पूरे 24 चक्कर तो उसके कंप्लीट हो चुके हैं। 24 चक्कर तो उसके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 2 मोड़ शेष बच गए, यानी 2 टर्न शेष बच गए। तो 2 टर्न का निर्धारण कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं कि उसने शुरुआत उत्तर दिशा की ओर गई थी और 24 चक्कर लेने के बाद, ये 24 चक्कर लेने के बाद, 24 चक्कर कंप्लीट करने के बाद वह वापस उत्तर दिशा की ओर आ गया। अब उसे 2 मोड़ लेना है, यानी ये एक मोड़ लेने पर वह पूर्व दिशा की ओर जाएगा और दूसरा मोड़ लेने पर वह दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। तो हमें पता है कि 98 मोड़ लेने पर वह दक्षिण दिशा की ओर जाएगा, यानी कि जितने मोड़ बोला जाए उसका मतलब है एक मोड़ बराबर, मतलब है कि 90 डिग्री मुड़ना है। एक टर्न इक्वल बराबर 90 डिग्री। तो हमें 90
8 मोड़ लेने थे, तो एक चक्कर लगाने पर हमारे 4 मोड़ हो गए, तो हमने 22-24 चक्कर लगाए तो 96 मोड़ हो गए, लेकिन 2 मोड़ शेष बच गए, तो 2 मोड़, फिर हमने एक मोड़ लिया 90 डिग्री से उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में आ गए, फिर पूर्व दिशा से दक्षिण दिशा में आ गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे जाते हैं मोड़ से संबंधित। अब हम क्वेश्चन करेंगे घड़ी से संबंधित, दिशा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से होते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से है। तो एक तो होता है घड़ी से संबंधित। घड़ी से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमें बताया कोई टाइम दे दिया जाता है, जैसे कि 4:45 पर घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। हम जानते हैं कि ये घड़ी है, ये 12, ये 6, ये 3, 9, और हमें बताया गया है कि 4:45, तो 4:45 हो रही है। ये मिनट की सुई और ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई हो गई, ये घंटे की सुई हो गई। हमें बताया गया है कि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, ये दक्षिण है, मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण के विपरीत उत्तर दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा के राइट साइड में हमेशा पूर्व दिशा होगी, तो ये उत्तर दिशा के राइट साइड में ये पूर्व दिशा हो गई, और पूर्व दिशा के विपरीत हमेशा पश्चिम दिशा होती है, तो ये पश्चिम दिशा हो गई। तो हमें पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में है, तो घंटे की सुई उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में, यानी कि उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य घंटे की सुई होगी, उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य घंटे की सुई होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एनटीपीसी ग्रुप डी में बार बार पूछे जाते हैं कि घड़ी से संबंधित दिशा के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो हमें दिशा का निर्धारण करना होता है। दिशा मुख्य रूप से 4 प्रकार की है, हमें यह पहले भी पढ़ लिया है, और इसी आधार पर हमें क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें रेलगाड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में घड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेलगाड़ी में ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है और मेट्रो ट्रेन होती है, वो धुआं नहीं देती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन धुआं नहीं देती है। और रेलगाड़ी की धुआं, रेलगाड़ी की धुआं उसकी विपरीत दिशा की ओर जाती है, विपरीत दिशा की ओर जाती है। यानी कि अगर कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, अगर कोई रेलगाड़ी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, तो उसकी दिशा दक्षिण दिशा की ओर, उसकी धुआं दक्षिण की तरफ आएगी। यानी कि जिस दिशा में कोई रेलगाड़ी जा रही है, तो उसकी धुआं उसके विपरीत दिशा की ओर आएगी। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो धुआं हवा की तरफ जाएगी, धुआं हवा की दिशा की ओर जाएगी, दिशा की ओर जाएगी। रेलगाड़ी में ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन धुआं नहीं देती है। अगर कोई गाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी है, तो उसकी स्थिर अवस्था में खड़ी है, तो उसकी धुआं उसके विपरीत दिशा की ओर जाएगी। अगर हवा चल रही है या गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी की धुआं हवा की दिशा की ओर चलेगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं घड़ी से संबंधित, रेलगाड़ी से संबंधित। आज हमारी प्रश्नावली दिशा और दूरी कंप्लीट हो चुकी है। आज ये हमारी प्रश्नावली दिशा और दूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये प्रश्नावली पटवार, रेलवे, ग्राम सेवक और बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी प्रश्नावली आपको अच्छी लगे, आपको पसंद आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। आपका प्यार यूं बना रहे।